नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो हम ये करेंगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ होगी तो उसके कारण हमारे वेट में क्या डिफरेंस आएगा। अब हमें लगता ही नहीं कभी भी हमारे वेट में कोई डिफरेंस आता है, हमें क्या पता। हम तो भाई चलो है ना, नंबर लाने हैं, माँ बाप को इज्जत करना है, भाई ये करना है, वो उसमें हमें लगा, हमें तो पता ही नहीं हमारे पे वेट भी कुछ है, हमें तो ये भी नहीं पता धरती हमें खींच रही है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है उसका फायदा हम कहीं ना कहीं साइंटिस्ट उठा लेते हैं। ये आपके जो फोन चल रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू, कितनी की चीजें चल रही हैं, वो इसी कारण चल सकी है कि किसी न किसी ने ये चीजें सर्च की, उसको पढ़ा और उसको इंप्लीमेंट किया। और अब ये क्या है कि रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो कैसे हम पे इफेक्ट डालेगी वो देखो। बेटा बोलना मत प्लीज, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, रोटेशन ऑफ अर्थ में जब देखेंगे, मान लीजिए कि ये एक अर्थ है और ये रोटेट कर रही है। अब जब रोटेशन होगी तो किसी एक पॉइंट पे मान लेते, क्योंकि कोई एक बंदा खड़ा है यहां पर एक बंदा खड़ा है, और ये जो है, जो धरती को हम इस तरह से ऐसे इक्वेटर को माने यहां पे है, तो यहां पे भी हम एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये जो बंदा है वो थीटा एंगल के साथ खड़ा है। अब एक तो थीटा ने मार रखा है, अगर आप देखोगे एंगल हर एक जगह पे है लेकिन हमें नहीं दिखाई देता, वो अलग बात है। आप दरवाजा को कितने खोल रहे हो, कितने एंगल पे खोल रहे हो, वहां पे भी एंगल है। सीढ़ियों जो चढ़ते हो सीढ़ियों पे भी एंगल है। आप फ्लाईओवर चढ़ते हो वहां पे भी एंगल थीटे का यूज किया हुआ है, वो अलग बात है कि हमें नहीं दिख रहा। आपको अगर मैं फ्लाईओवर इस तरह से बना के देता हूं और कहता हूं बाइक के ऊपर जाओ, आपको ठीक है सर कोई इशू नहीं, लेकिन यही एंगल मैं अगर ऐसा बना दूं और कहूं ले मेरे भाई दिखा अपना दम, बाइक दिख चढ़ा, अब यहां पे थीटा तंग करता है। हमें पता है थीटा, इसलिए आपकी जिंदगी आसान है। अगर यही थीटा आपका सीढ़ियों का, इसकी रैंप होता है ना, रैंप इस तरह से होता है, सीढ़ियां आपकी इस तरह से होती है, कोशिश करते हैं कि 45 डिग्री के आसपास रखें, लेकिन यही सीढ़ियां ऐसी बना दी जाए जान निकल जाएगी, ऊपर चढ़ते चढ़ते मर जाओगे, सांस चढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अचानक से हम एंगल चेंज कर दिया लेकिन हमें लगता है थीटा 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 क्या, थीटा सारी जिंदगी में यूज कर रहे हो, हर जगह पे यूज कर रहे हो, लेकिन अलग बात है कि हम महसूस ही नहीं कर रहे कि कहां पर यूज कर रहे हैं। तो आप जिंदगी में थीटा यूज कर रहे हो, मैं आपको अलग से चाहे समझा दूंगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब ध्यान से सुनो आगे। अब ये एंगल थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा भाई, और हर एक चीज याद रखो, अर्थ उसको अपने सेंटर की ओर खींच रही है, बिल्कुल वर्टिकली, डायरेक्ट नीचे की ओर खींच रही है। इसका मतलब यह है कि अगर ये बंदा यहां पे खड़ा है तो इसको धरती जो है अपने सेंटर की ओर इस तरह से खींचेगी, इस तरह से, इस फोर्स इस तरह का होगा, कभी भी इधर उधर नहीं होगा। इसीलिए आप हमेशा चिपके हुए आराम से खड़े रह जाते हो, क्योंकि वर्टिकली आपको नीचे डाउनवर्ड खींच रही धरती। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं, चाहे ऐसे छोड़ूं चाहे ऐसे छोड़ूं, उसने जाना नीचे ही है, ऐसे जाएगा। अब मैं किस पोजीशन पे धरती के खड़ा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी धरती अपने और उसी तरह वर्टिकल पोजीशन में खींच रही है। चाहे न्यूजीलैंड वाले बंदे हैं, न्यूजीलैंड वाले बंदे यहां पे हैं और यहां पे उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं उल्टे हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो भी अगर पेन छोड़ेगा तो बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगा। ये फोर्स समझ आ गया? मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, एक बार समझ लो, पूरी जिंदगी के लिए आपको टेंशन खत्म। आपको इधर आ यार, ये ऐसे मैं समझाता हूं तुझे, और तू सच में कहता हूं, आप अपने दोस्तों को ना समझाओ तो नाम बदल देना, ऐसे समझाओगे आप। ये क्या है? वेट। वेट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, इस तरह से इधर की ओर आ रहा है, mg आ रहा है। सिंपल सी बात समझ आ गई। इसको मैं जानबूझ के सेंटर की ओर लाने के लिए, क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं की, मैं जानबूझ के ऐसे प्रॉपर बना देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ आए कि ये सेंटर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो अच्छी ड्राइंग नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम आई है, ये यहां पे बना देता हूं मैं कि ये है। अब ये सेंटर की ओर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास ये जब अर्थ रोटेट होगी, तो जब भी कोई चीज रोटेट करती है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये आपको पता है? पता है ये चीज? नहीं पता तो सुन लीजिए। आप एक पत्थर से धागा लीजिए, एक पत्थर बांधिए और उसका जोर से घुमाते हैं, छोटे होते सबने किया हुआ है, सबने किया है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से एक कोई स्टोन लोगे और घुमाओगे। जब घूमेंगे तो ये बाहर की ओर खींचता है, ऐसे लग रहा है कोई चीज बाहर को खींच रही है, कोई चीज बाहर को खींचती है। जब आप घुमाते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर एक घूमती चीज के ऊपर लगता है।
हर एक घूमती चीज पे। अब डिपेंड क्या करता है कि ये धागा स्ट्रोंग है या नहीं। अगर मान लो पतला सा, बिल्कुल पतला सा धागा लेके, मैं जो मम्मी सिलाई करती है वो वाला धागा लेके मोटा सा पत्थर बांध के और मैं ऐसे लेके जाता हूँ, वो दोस्त के पास जाके करता हूँ, ये देख, वो दोस्त पीछे 1 मिनट में साइड हट, जो उसको पता है क्या कि धागा अभी टूटेगा। उसको देखो, आपका दिमाग अभी से सोचने लग गया कि ये पतला धागा टूटेगा, क्योंकि मम्मी वाला जो धागा वो तो सिलाई वाला बड़े पतला है और पत्थर बहुत हैवी है, ये टूटेगा और ये मेरे लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो उसको रोकती है। इसी तरह हमारे हर जगह पे घूमती हुई चीज में ये लगता है। आप इसी, मान लीजिए फैन घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे फैन है, अब फैन घूम रहा है तेजी से, ये हम अलग बात है कि इतनी तेजी से कभी भी चलाते नहीं है चीजों को कि वो बाहर की ओर निकल जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बन जाती है अगर इसका नट अगर मैं टाइट ना करूं, अच्छा सा नट टाइट ना करूं, यहां पर नट होते हैं और इस नट को मैं टाइट ना करूं और जब चलाऊं तो पता लगे फैन के विंग्स जो है ना वो बाहर की ओर आ गए और निकल भी जाते हैं। और ये होता है टरबाइन्स के साथ, और पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, मरते हैं टरबाइन अगर टूट जाए वहां से। इतनी स्पीड पे चलती है वो, इतनी हाई स्पीड पे चलती है, उसके ब्लेड्स टूट जाते हैं, निकल जाते हैं और लोग मर जाते हैं कितने कितने काम करते हुए। और ये होता है, सब कुछ हो रहा है ये दुनिया में। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये हम पर भी लग रही है। अब जब धरती इस तरह से रोटेट कर रही है तो रोटेशन होने के कारण एक बाहर की ओर फोर्स लगती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, एफसी। अब ये जो फोर्स है वो आप रोटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक चैप्टर में आता है। ये चाहे आप 9th-10th में भी पढ़ा होगा आपने एक बार जरूर। अब ये कंपोनेंट अभी तक समझ आया, 2 फोर्स हुए हैं अभी तक। एक बार फोर्स समझ लो, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। आप कहोगे यार कुछ भी नहीं है ये तो। अभी मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एफसी आ गया। अब ये वाला जो एंगल है, ये अब ये बंदा जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ सीधे वाले के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब मुझे ये बताओ इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा बेटा इस तरफ, एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ। ये क्या होगा, कोस या साइन? ऊपर वाला कौन सा होगा? नीचे वाला साइन। क्यों? किसको नहीं पता? नहीं मजाक नहीं, आता है पक्का बेटा, पक्का। मैं इसीलिए मैं वीडियो भेजी थी आपको ताकि मेरा ये काम आसान हो जाए। आपको मैंने एंगल के सामने क्या बताया था, यहां पे जो बनेगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा साइन थीटा होता है। अब एफ सी साइन थीटा ये बन जाएगा, एफ सी कॉस थीटा ये बन जाएगा। अभी तक इजी, कोई इशू नहीं है इसमें। और सच में बताऊं तो इतनी सी बात से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर ये समझ आ गया। अब यहां पे है mg, यहां से वेट लग रहा है अंदर की ओर mg। अब मेरे पास क्या करना है, वेट देखेंगे हम कि वेट में चेंज कितना आया। वेट एक्चुअल में था mg, लेकिन उसमें एक इधर जा रहा है कंपोनेंट mg और इधर जा रहा है fc cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसलिए दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो मेरे पास माइनस जब करेंगे तो fc cos थीटा आ जाएगा यहां पर। और ये है, अगर देखेंगे तो mg मतलब वेट जो है वो चेंज हो रहा है, mg डैश बन रहा है। और ये mg एक्चुअल में था, ये एक्चुअल में था, माइनस fc क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको mr ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर। जिसको नहीं पता है एक बार सुन लो, क्योंकि ये अलग से चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर, मास है, रेडियस है और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। और ये मेरे पास cos थीटा आ जाएगा। अभी तक इशू कोई नहीं? अब देखो, अब मेरे पास ये जो है ना बेटा, ये एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि वहां तक सेंटर तक ले गया मैं। अब मेरे पास यहां से ये घूम रहा है, जब इस सेंटर पॉइंट से देखना पड़ेगा कि ये आर कितना है, ये आर कितना है, क्योंकि ये वाला आर जो मैंने लिखा ना, ये एक्चुअली ये वाला आर है, क्योंकि ये ऐसे गोल घूम रही है तो वहां से सेंटर पॉइंट से सीधा डिस्टेंस हमें लेना होता है। ये आर है और ये सीधा लगाते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। अब मैं अगर देखूं कि cos थीटा ट्रायंगल, मान लीजिए ओ पी, जो आपके सी, मान लीजिए ओ सी पी ऐसे लिख लीजिए, ओ सी पी में ये cos थीटा ऐसे कैसे निकालें? cos थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास? ये वाला बेस है, ये तो पता है ना। ट्रायंगल दोबारा बना दूं, देखो ये है आर, ये छोटा आर और ये थीटा। थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, इसके साथ होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं तो आर अपॉन एच, एच क्या है? ये कैपिटल आर है। अब ये आर जो है इसकी इधर आ जाएगा, आर कॉस थीटा बन जाएगा। अब बस करना कुछ नहीं, इसको यहाँ पे पुट कर देना आर की जगह पे। ये आर मैं इसी तरह से लिख देता हूं, तो एम जी, एम तो काट ही दो, सीधा ही पहले ही कट रहा है तो एम कट गया, जी डैश जी माइनस आर की जगह पे आ गया आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब मेरे पास जी डैश जी माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब मेरे पास क्या है? यही फाइनल फॉर्मूला है। अब इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि जी डैश कभी भी किसी का निकालना है, किसी एंगल पे बंदा खड़ा हो धरती के, कोई टेंशन नहीं। जी हमें पता है 9.8 है, आर हमारा रेडियस फिक्स है हमें पता है, थीटा आप निकाल दोगे किस एंगल पे खड़ा है वो बंदा, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास फिक्स है धरती की हमें पता है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनल बनता है। ये फॉर्मूला इजी है, कोई दिक्कत है इसमें? पूछना तो पूछ लो। अब मेरे पास क्या है? अगर मैं कहूं एट इक्वेटर, इक्वेटर पे, अब इस बंदे को उठाकर और इक्वेटर पे रख दो, इस बंदे को उठाकर इक्वेटर पे रख दो। इक्वेटर पे रखेंगे इस बंदे को तो ये एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा। ये पहले ऐसे था एंगल, अब ये नीचे आ गया तो जीरो एंगल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 डिग्री। तो ये मैं करूंगा 0 डिग्री, तो जी माइनस आर कॉस स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर। तो कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है? डंडा डंडा नहीं, कॉस जीरो, कॉस 0 1, निकालने की जरूरत नहीं मेरे बेटा, cos 0 1। ठीक है, तो जी डैश जी माइनस, तो ये क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। तो ये जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम जी की वैल्यू है मिनिमम। और ये हमारे पास है एट पोल्स। पोल पे क्या होगा? पोल्स पे हमारा आर जो थीटा है, थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 होगा तो हम 90 पुट करेंगे और cos 90 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो जी डैश इक्वल टू जी हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट पोल्स। कोई इशू इसमें? किसी को कुछ ना समझ आए? क्योंकि ये अगर आ गया आपको, ये जल्दी जल्दी बनाओगे, हाथ ऐसे चलोगे, क्यों? क्योंकि ये माइंड के अंदर फिक्स है। अगर नहीं फिक्स कहीं पे भी लगे तो पूछ लेना। कंपोनेंट वाला आपको जो मैंने वीडियो भेजा इसीलिए बार बार भेजा क्योंकि बहुत बार यूज होगा। अगर आपने इंजीनियरिंग की किसी ने तो इंजीनियरिंग में तो पागल कर देगा ये है एंगल, बार 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 निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, हाँ कंप्यूटर वाले तो बैठ के बस टाइपिंग करते हैं, वो अलग का बात है।